हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रतिशतता का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में प्रतिशतता पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी आपकी। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे इन्हीं पैटर्न के ऊपर आधारित बनते हैं। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहता है, थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन चेंज होता रहता है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है आपका हाथ साफ होता जाएगा। बाकी इससे बाहर कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन बनता नहीं है। अपने सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर देंगे। आज ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग मिश्रण वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यानी अम्ल क्षार के अंदर जो है अम्ल और पानी का मेल है, पानी का और दूध का मिलावट वाला, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग आज इसके अंदर देखने वाले हैं। एक ट्रिक बताऊंगा शानदार सी, एक जो अपना मेथड है वो भी बताऊंगा, साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन जो प्रतिशत के अंदर करवाए हैं ना, एक के अंदर सिंगल फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। बिना फॉर्मूले के पूरे की पूरी मैथ मैं करवा रहा हूं। फॉर्मूले रटने ही नहीं है, रट रट के पागल हो जाओगे आप। आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन देखो आप। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन है। इससे पहले 5-6 पार्ट बन चुके हैं, ये 7वां पार्ट है। 42 क्वेश्चन वहां पर हो चुके हैं। आज इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 60-70 क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी प्रतिशत। देखो 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण में दूध की सांद्रता 90% है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता 80% रह जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2-3 आंकड़े इसके अंदर आए हैं। एक क्या है, एक तो ये सबसे पहले टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 40 लीटर है दूध का और पानी का। दूध की सांद्रता कितनी है, 90% है। बाद में मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिलाया जाए कि कितनी सांद्रता, दूध की सांद्रता 80% रह जाए। दो चीजें निकल करके आई है। देखो सांद्रता जो दी गई है वो दूध की दी गई है, लेकिन मिलाया क्या गया है, यहां पर पानी मिलाया गया है। तो जिसका प्रतिशत दिया हुआ है वो और जो चीज मिलाई जा रही है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। अब देखो मैं बता देता हूं। एक तो सबसे पहले जो फॉर्मूला जो यहां पर लगने वाला है ना, वो होगा, देखो क्या, एक तो प्रतिशतता मात्रा जो दी गई है वो, दूसरा मिलाने वाली या मिलाई या फिर हटाई गई चीज, जो चीज मिलाई जा रही है या हटाई जा रही है। देखो पानी मिलाया गया है, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा कितना पानी हटाया जाए। ये दोनों के दोनों क्या है ना, यहां पर दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। ठीक है, ये क्या है, ये केस फर्स्ट है। यहां पर केस फर्स्ट है कि जो जिस चीज की मात्रा अपने को दी गई है वो, और जो चीज मिलाई या हटाई जा रही है वो दोनों के दोनों अलग अलग है। तो फॉर्मूला जो लगने वाला है ना वो क्या होगा, देखो यहां पर आएगा फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू आई प्रतिशत, यानी जो पहले प्रतिशत है वो मल्टीप्लाई के अंदर क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी प्लस और माइनस में एक्स। अब ये क्या लिखवा दिया, थोड़ा सा मैं इसको जो है वो बता देता हूं आपको। ये क्या है, ये है अंतिम मात्रा प्रतिशत। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, दूध की सांद्रता 80% रह जाए तो ये क्या है, अंतिम। दूसरे नंबर पे चलेंगे, ये आई प्रतिशत क्या है, ये पहले की मात्रा का प्रतिशत है। यानी देखो इस क्वेश्चन में देखो आप, दूध की सांद्रता 90% है, यानी पहले जो थी वो। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या, क्यू से क्वांटिटी, यानी ये आ गई मात्रा, और ये क्यू से क्वांटिटी, ये भी क्या है, मात्रा ही है, प्लस और माइनस एक्स। एक्स क्या है, मिलाने वाली चीज, मिलाई, एक मिनट रुकना जरा, मिलाई या फिर हटाई गई मात्रा। ये इतना सा क्या है दोस्तों, अपना फॉर्मूला है। याद रखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, इतना सा ये अपना फॉर्मूला है, और ये जो है ये फॉर्मूला अपना है ये यहाँ पे। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों की दोनों मात्राएं अलग अलग हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं आगे वाले इस 49 नंबर, देखो 43 वाले क्वेश्चन में। सबसे पहली बात यहां पर देखेंगे क्या है, फाइनल यानी अंतिम मात्रा यहां पर अपने को लिखनी है। तो अंतिम मात्रा दूध की सांद्रता कितनी, 80% रह जाए, यानी यहां पर हम लोग 80 कर देंगे इज इक्वल के अंदर। अब क्या है यहां पर, आई का मतलब पहले की मात्रा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले की मात्रा कितनी थी, 90% थी, तो 90। ठीक है, गुणा के अंदर ये कितनी मात्रा है, ये 40 है, अपॉन में
कितना पानी मिलाया जाए, यानी ये तो x है और ये यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा दोस्तों, मात्रा, क्वांटिटी, कितनी मिलाई जाए, यानी प्लस के अंदर x अपना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपना सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 चौके 32 00 प्लस के अंदर 80x इज इक्वल टू 9 चौके 36 00, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 40 80 से गुणा किया 3200 आ गया, ये x को 80 से गुणा किया यानी 80x आ गया, इसको गुणा करके यहाँ पर रख दिया। अब 80x इज इक्वल टू ये 3200 इधर जाएगा यानी 3600 माइनस 3200 बच गया कितना, इधर 400। 80x इज इक्वल टू 400 तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 80, इससे ये काटेंगे 8 5 40 यानी 5 लीटर क्या किया जाए, पानी मिलाया जाए। 5 लीटर क्या करा जाए दोस्तों, पानी मिलाया जाए। ये सीधा सा तरीका है, ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये वाला ही वो फॉर्मूला है। इसी को अप्लाई कर देंगे, सारे के सारे अपने आंसर आ जाएंगे। अब जब 5 लीटर और क्या कर दिया जाए, यहाँ पर पानी मिला दिया जाएगा तो दूध की सांद्रता क्या है, कम हो जाएगी। पानी और मिला दिया तो दूध और कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आगे वाला है। 15 kg क्या है, शक्कर और पानी के घोल में शक्कर 20% है। कितने केजी पानी को वाष्पीकृत करना हो, यानी पानी को निकाल दिया अब यहां से, कि परिणाम में शक्कर की मात्रा क्या हो जाए, 25%। वाष्पीकृत करना होगा किसको, पानी को वाष्पीकृत करना होगा। चीज देखना, जिसकी मात्रा यानी शक्कर की मात्रा यहां पर दी गई है, ठीक है, और वाष्पीकृत क्या किया गया है, पानी किया गया है। दोनों क्या है, अलग अलग है। फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। अब यही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। शुरुआत करते हैं। फाइनल प्रतिशत क्या है, शक्कर की मात्रा 25%, ये फाइनल प्रतिशत 25 इज इक्वल टू पहले कितनी थी, ये हो गया 20, मात्रा कितनी है, मल्टीप्लाई में 15, अपॉन में मात्रा कितनी है 15, हटाया जा रहा है तो माइनस कर देंगे, जोड़ा जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। कितने केजी पानी को वाष्पीकृत करना होगा, यानी पानी उड़ जाएगा, यानी पानी माइनस हो जाएगा, और कितना केजी यहाँ पे x रख देंगे और अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 15 को 25 से 15 पर 75, 7 और 15 दूनी 30 यानी 700, 375 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब माइनस के अंदर 25x ये 7 है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 15 दूनी 30 ये हो गया 300। अब 25x को इधर भेज देंगे और 300 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो 375 माइनस में 300 इज इक्वल टू 25x, और ये हो गया 75 और 25x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 बटे में 25, और इसको काटेंगे तो आंसर आ गया 3 लीटर पानी जो है वो अपना वाष्पीकृत हो गया है। तो ये तरीका है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्या सेम टू सेम है या अलग है। अब देखते हैं 30 लीटर ये क्वांटिटी, अम्ल की सांद्रता इतनी है, कितने लीटर अम्ल, यानी सेम टू सेम, पुराने में से अम्ल किया था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, अम्ल की सांद्रता यहां पर दी गई है और कितने लीटर अम्ल ही मिलाया जा रहा है, यानी सेम टू सेम, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, अब सेम टू सेम हो गई है। तो अब यहां पर अपने को क्या है, मैं आप लोगों के लिए एक और फॉर्मूला जो है यहां पर लेकर के आया हूं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला कुछ ही नहीं होगा, फॉर्मूला बस वही है। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि प्रतिशत, ये केस 2 है, ये केस सेकंड है, सेकंड केस है, यहां पर प्रतिशत की मात्रा जो दी गई है वो, और मिलाई गई मात्रा जो है वो क्या है, दोनों समान है। तो क्या करना है अपने को, नोट सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपने को वापस लगा देना है। बट क्या करना है ना, बट जो प्रतिशत दिया गया है ना, जो प्रतिशत दिया गया है, कौन कौन सा, चाहे वो फाइनल का प्रतिशत हो या फिर प्रारंभिक का प्रतिशत हो, उसको क्या करना है, 100 माइनस कर देना है। समझ में आई ना बात, सेम टू सेम वही लगाना है। थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देंगे, देखो मैं बताता हूं आपको क्या है। 30 लीटर दे दिया, अम्ल की सांद्रता 20% दी हुई है, कितने लीटर अम्ल को मिलाया जा रहा है, तो अम्ल की सांद्रता 30% हो गई। अम्ल 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 तीनों जगह पे अम्ल अम्ल है। अब अपने को मैंने क्या बताया था, यहां पर 80% कर देना, यहां पर 70%, क्योंकि 100 माइनस करना है, और एज इट इज वही फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो एक वापस चलते हैं अपन, इसको मैं करके दिखा देता हूं, ये कर लेते हैं। 30 फाइनल प्रतिशत क्या है, परिणामी परिस्थिति 30 हो गया, तो यानी 70 की बात कर रहा है, इज इक्वल टू
पानी में अम्ल पहले कितनी थी 20%, यानी 100 में से माइनस कर दिया 80 हो गया। ठीक है, प्लस के अंदर ये क्या है दोस्तों, ये है 30, सॉरी प्लस नहीं है ये यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई के अंदर क्या कर देंगे 30 कर देंगे, अपॉन में 30 कितना लीटर अम्ल मिलाना है तो ये कर दिया प्लस के अंदर x, और अपना आंसर जो है ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसको करेंगे 7 या 21 यानी 200, 7 या 21 यानी 2100 प्लस के अंदर ये 70x इज इक्वल टू 2400। 70x इधर रख लेंगे, 2100 को इधर भेजेंगे तो 2400 माइनस में 2100 यानी क्या हो गया दोस्तों 300। तो 70x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 अपॉन में 70, इसको इससे काटेंगे तो 30 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 7 चौके 28, 2/7 लीटर, 4 सही 2/7 लीटर, ये क्या है अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आई ना बात। दो ही फॉर्मूले मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है, उसी को दो टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे। एक और तरीका बताऊंगा अपना देसी वाला तरीका, वो करते हैं। मैं इसीलिए ये खाली जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वाले ये जो जगह है ना मैं उसी के लिए छोड़ रहा हूँ। तो अपन वापस आएंगे एक बार सारे क्वेश्चंस के ऊपर। अभी बढ़ते हैं अपन आगे। देखो 10 kg तरबूज में 90 लीटर पानी है, इसके सूखने के बाद पानी की मात्रा 70% रह गई, यानी Q की मात्रा दी गई है 10, फाइनल दिया गया है क्या 70, सूखा क्या है निकला क्या है पानी ही तो निकला है, सेम टू सेम है। यानी देखो 90% पानी, अंतिम में भी पानी की मात्रा, सूखने का मतलब क्या है पानी माइनस हो रहा है, यानी पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, कुल मात्रा Q हो गई है। अब उसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे ना तो फाइनल 70 है ना, इसकी जगह पे मैं कर दूंगा 30 क्योंकि 100 माइनस करना है। इज इक्वल के अंदर पहले कितना था 90 था, यानी 10 की बात कर रहे हैं, 100 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई के अंदर क्वांटिटी 10 है, अपॉन के अंदर ये 10 कर दिया, पानी सूख रहा है यानी माइनस के अंदर x चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये इधर से हो गया 300 माइनस 30x इज इक्वल टू 100, ये उधर जाएगा 30x और ये 100 इधर आएगा, तो इस साइड में 200 इज इक्वल टू 30x और x अपॉन 200 बटे में 30, यानी इसको इससे काटेंगे तो 3 छक्के 18, 6 सही 2/3 लीटर यहाँ से अपनी इसकी मात्रा हो गई। सेम टू सेम है। ठीक है, अब यही प्रकार था, एक अलग टाइप का है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी चलते हैं अपन वापस। मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को छोड़ तो सकते नहीं ना, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो देसी तरीका लगाएंगे अपन, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है देखो, 40 लीटर दूध और पानी की बात कर रहा है ये क्या कर रहा है 40 लीटर दूध और पानी, ये रहा यहां पर 40 लीटर, दूध की सांद्रता 90% है, यानी 40 का 90% यानी 36 लीटर क्या है दोस्तों दूध है। ठीक है, ये क्या है 36 लीटर मान लो, या इसको क्या 90% बोल दो, एक ही बात है। दूसरी तरफ 10% पानी बच गया, या फिर 4 लीटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता 80% रह जाए, कहने का मतलब है कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है। ये यहां पर क्या है ना पानी है, और ये यहां पर क्या है दूध है। तो दूध जो 36 लीटर है वो तो वहीं पर रहने वाला है, इसमें पानी और मिलाया गया है, दूध के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, न ही तो छेड़छाड़ यहां पर करी जा रही है, न पानी मिलाने के बाद में भी दूध तो उतना ही रहेगा। तो ये जो 36 लीटर है ना, ये बाद में भी 36 लीटर ही रहेगा। ठीक है, बट इस बार क्या हो जाएगा, दूध की सांद्रता 80% हो गई, यानी अब जो है ना ये 80% हो गया। ये 36 लीटर जो है तो मात्रा में 36 लीटर ही, बट ये प्रतिशत में क्या हो गया दोस्तों, ये 80 हो गया है। तो जिस सामग्री का या जिस मटेरियल का या जिस लिक्विड का 80% क्या है इज इक्वल टू 36 है, तो उसका 100% क्या हो जाएगा, तो 36 बटे में 80 मल्टीप्लाई में 100 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 360, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 है, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी वो पूरी की पूरी सामग्री क्या है 45 लीटर हो जाएगी। वो पूरी सामग्री कितनी हो गई 45 लीटर। पहले तो सामग्री 40 लीटर थी, आज वो 45 लीटर है। पहले जो 40 लीटर थी, आज वही लिक्विड कितना हो गया 45 लीटर हो गया। तो ये जो 5 लीटर जो बढ़ा है ना, क्या दूध बढ़ा है क्या, नहीं ये पानी बढ़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5 लीटर पानी। यहां से भी हो जाएगा,
ठीक है ना। 80% 36 है, तो बचा हुआ वो जो है अपने को अपन निकाल लेंगे। 80% ये निकाल लिया, 100% ये निकाल लिया। अदरवाइज आप 20% निकाल लोगे तो 20% बचा हुआ पानी आ जाएगा। पहले जो पानी जो 4 लीटर था, अब यहां से देखो 80% 20% निकालोगे ना तो मेरे हिसाब से यहां पर 9 आएगा। तो 9 लीटर, 4 लीटर पहले था, अभी पानी 9 लीटर हो गया, बढ़ गया 5 लीटर वहां से। एक बार प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप हर तरीके से कर सकते हो। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने यहाँ पे 100% निकाला है। पूरा मटेरियल 45 था, पहले 40 था, 5 लीटर बड़ा है, जो बड़ा है वो पानी ही बड़ा है, ठीक है। अब यदि यहाँ से 80% न निकाल करके मैं 20% निकाल देता तो वो केवल और केवल पानी की मात्रा आ जाती। तो जो पहले केवल पानी था वो अब केवल पानी कितना है वो भी अपन कर देंगे। तो ये 9 आ गया, तो यहाँ से ये घटा करके भी 5 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सेम टू सेम ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो 15 kg, ये यहां पर क्या कर दिया, 15 kg क्या क्या है, शक्कर। घोल में 20% शक्कर है, यानी इसका 20% क्या होगा, 1.5, ये 3 kg। ये क्या है दोस्तों, ये है शक्कर, ये क्या है, शक्कर। दूसरी तरफ क्या है, पानी का घोल है, तो पानी बचा हुआ क्या हो गया, 80% मान लो, या फिर 12 kg मान लो। ये क्या है, पानी है। कितने kg पानी को वाष्पीकृत, यानी पानी कम हो रहा है, पानी के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। बट जो शक्कर है वो आज भी 3 kg है या आज 20% है, तो वो बाद में भी कितनी रहेगी, 3 kg रहेगी। बट बाद में 20% न होकर के कितनी हो जाएगी, वो 25% हो जाएगी, 25%। तो क्या करेंगे, तो जिस मटेरियल का 25% या जिस मिश्रण का 25% है वो 3 kg है, तो 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/25 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 75। इसको इससे काटेंगे तो 3 तिया 9, यानी आज क्या हो गया, यहाँ पर 9 लीटर पानी बचा हुआ है। इस बार मैंने क्या निकाला है, इस बार मैंने केवल और केवल ये 75% निकाला है। ये यहाँ से 100% निकाल करके भी, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करा था 100% निकाल के, वैसे भी कर सकते हैं। जो मैंने फिर बाद में बताया था कि आप 20% भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर इस बार 75% निकाला है। वो कितना आ गया है दोस्तों, वो आया है यहाँ पर 9 लीटर। तो जो पानी पहले 12 kg था, तो वो अभी क्या है, वो 9 kg है। तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो ये 3 kg जो इस फॉर्मूले से आ रहा था वो कब हो गया। जो तरीका आपको बढ़िया लगे ना, आप उसी तरीके से कर लो। ये मैंने उसलिए बताया है कि जब फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर अपन इस तरीके से कर लेते हैं, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। एक एक चीज को खोल खोल करके रख लो आप। भाई ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर 30 लीटर अम्ल और पानी की है, 20% इसके अंदर अम्ल को आप अलग रखो, पानी को आप अलग रखो, दोनों अलग अलग रख दिए। अब चेंज की इसमें अम्ल ही मिला रहा है और अम्ल की सांद्रता 30% हो जाएगी। आगे बढ़ाते जाएंगे, जो चीज सेम टू सेम है, पानी है, अब इसके अंदर पानी फिक्स हो गया है, 20% अम्ल की मात्रा है, यानी पानी कितना हो गया, यहाँ पर 80% पानी हो गया है। तो अब पानी को फिक्स कर देना वहां पे, पानी को चेंज मत करना आगे। और उसको वहां पर देखो करके दिखा देता हूं मैं आपको। 30 लीटर क्या है दोस्तों, टोटल मिश्रण है, इसके अंदर अम्ल की सांद्रता क्या है 20%। अब 20% कितना हो गया, 6 लीटर, ठीक है। दूसरी तरफ 80% क्या है, ये यहां पर पानी है, ठीक है, और पानी क्या हो गया 24 लीटर, ठीक है। अब इसमें कितने लीटर अम्ल मिला रहा है, अम्ल के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, यानी पानी जो है आज है 24 लीटर, तो बाद में भी 24 लीटर ही रहेगा। अम्ल की सांद्रता 30% हो गई, यानी पानी पहले जो 80% था, अब वो पानी 70% हो गया है, यानी जिसका 70% इज इक्वल टू 24 है, तो उसका 30%, मैं केवल ये निकाल लेता हूं, क्या होगा 24/70 मल्टीप्लाई में 30। इसको इससे काटेंगे, 24 तिया 72/7। इसको जब कैलकुलेट कर देंगे और फिर इसमें से जो है इसको घटाएंगे, यानी 72/7 में से 6 को घटाएंगे, तो फाइनल आंसर यही आने वाला है 300/70, या फिर 4 सही 2/7 आ जाएगा। समझ में आई ना। जिस चीज के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर रहा है उसको आगे लेके वैसा का वैसा। प्रतिशत के अंदर तो जरूर चेंज होगा, जो चीज पहले 80% थी अब वो 70% हो गई है। ठीक इसी प्रकार यहां पर जो चीज यहां पर पहले 80% थी अब वो 75% हो गई, तो प्रतिशत में चेंज हो रहा है, न कि मात्रा में। सीधा सीधा है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग कर लेना उसी तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, तरबूज में 90% पानी है, सूखने के बाद पानी 70% रह गया है, यानी पानी के अलावा जो मेन मटेरियल है ना
वो एज इट इज रहने वाला है। इसमें 1 kg देखो 90% पानी है, यानी 10 kg का तरबूज है, इसमें 9 kg तो पानी है और 1 kg जो मटेरियल आता है उसके अंदर वो है। इसको बाद में एज इट इज रखेंगे, लेकिन वो 30% हो जाएगा, वो 1 kg है जो, तो अब उसका बचा हुआ जो है 100%, यानी 1/30 मल्टीप्लाई में 100 करके इसको जो है आंसर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे से हो जाएगा, ये कर लेना आप लोग। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। एक दूध विक्रेता के पास एक पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है उसके पास में, इसमें से उसने 20% दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, यानी एक आदमी है उसके पास में ये है। ठीक है, अब इसमें से इसने 20% पानी निकाल दिया, ये 20% निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, 20% निकाल दिया, यानी 100 का 20 तो 20 ही होता है ना, ये 20% उसने निकाल दिया। सॉरी 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 80 बच जाएगा। उसने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई, यानी एक बार तो ये हो गया, दोबारा भी माइनस में 20% करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस हो जाएगा इस बार, तो 70 और 6 कम कर देंगे तो ये हो गया 64। तीसरी बार फिर से माइनस में 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 12.8, यानी 64 में से 12.8 यदि घटाएंगे तो बच गया 2, 1 और 5, यानी 51.2%। बताओ अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता कितने प्रतिशत है। ये दूध ही तो बचा है, बाकी का तो पानी मिक्स होता जा रहा है। देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको, होता क्या है कि जैसे 100 प्योर दूध है, इसमें पानी है ही नहीं, बच गया क्या, आगे जब 20% निकाल दिया तो 80% पानी बच गया, मिलाया कितना, 20 लीटर मिला दिया वापस, तो मिश्रण वापस 100 का 100 बन गया, लेकिन उसमें केवल 80 ही मात्रा है। अब वापस जब इसका 20% निकालेंगे ना तो वो 100 का तो 20% निकलेगा, यहां से 20 निकल जाएगा, दूध में से भी 20% निकलेगा, यानी दूध में से 16 निकलेगा, और बचा हुआ जो 4 है, वो जो पानी बच गया ना 20, उसमें से पानी भी कितना 4% निकल जाएगा, यानी 4 kg या 4 लीटर या 4 जो है यूनिट वहां से निकल जाएगा। लास्ट में जाते जाते बचा हुआ जो है वो दूध और कम हो जाएगा, और पानी इसके अंदर, क्योंकि पानी की मात्रा धीरे धीरे मिलाते जा रहे हैं, वापस बढ़ाते जा रहे हैं, तो फाइनल आ जाएगा। समझ में आई ना बात। इसी प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इनका फाइनल के अंदर ये दूध, अपन ने पानी को तो छोड़ ही दिया, पानी को तो देखा ही नहीं, दूध का 20% कम करे, फिर से कम कर दिया, फिर से कम कर दिया, और लास्ट में फाइनली जाकर के अपन लोग आंसर पे पहुंच गए, 51.2 आ गया। ठीक है, 47 हो गया है, 46 47 और ये क्वेश्चन नंबर 48 देखना जरा। अब देखो एक दूध विक्रेता के पास 40 लीटर शुद्ध दूध है, 40 लीटर दूध है, उसने 4 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, यह प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई, तो बताओ अंतिम मिश्रण में दूध कितना लीटर है। अभी ये बात कर रहा है लीटर की, पहले बात कहाँ कर रहा था, पहले ये प्रतिशत में चल रहा था। अब अपन देख लेते हैं क्या है, 40 में से 4 लीटर निकाल दिया, यानी 10% निकाल दिया, तो पहले जहां पर 100 था, आज उसमें से माइनस का 10% कर दिया, तो ये यहाँ पे 90, दोबारा से माइनस का 10% कर देंगे तो ये हो गया 81, दोबारा से माइनस के 10% कर देंगे तो ये क्या हो गया यहाँ पे 8.1, यानी 81 में से 8.1 को जब अपन घटाएंगे तो क्या बच गया, ये यहाँ पे 9, 0, 10, 2 और ये 7, यानी 72.9। दूध कितना लीटर है, यानी दूध इतना लीटर है, इसको 72.9, यानी ये जो 72.9 है, 40 लीटर है, इस 40 में से इसको निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई में 100, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो है अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पर 29.16 लीटर दूध आएगा, ये आपका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 29.16। इजी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम, मैं दिखाता हूं कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या है इसके अंदर, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, ठीक है 3 लीटर, फॉर्मूले पे मैं जाता ही नहीं हूं, फॉर्मूले पे बाद में करेंगे अपन। मिश्रण दिया हुआ है 40%, 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या है होगा। देखो ये है 3, इसमें से 40% शर्करा है, ये 40% हो गया, यानी 1.2 लीटर। ठीक है, बच गया क्या, 1.8 लीटर क्या है यहाँ पर पानी है। ठीक है,
1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया, इसके अंदर प्लस के अंदर 1 लीटर और कर दिया, तो अब क्या हो गया 2.8 हो गया। नए मिश्रण में शर्करा तो उतनी की उतनी ही है, यानी अब 1.2 लीटर तो शर्करा है और 2.8 लीटर पानी है, तो टोटल मटेरियल 4 हो गया। और शर्करा का प्रतिशत पूछा है तो शर्करा 1.2 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100, इसको काटेंगे तो बट्टे में 10, 4 तिया 30, इससे ये कट गया, यानी 30% जो है वो अपना आंसर आ गया। अब मैं चलता हूं उस फॉर्मूले से जो मैंने सबसे पहले आपको याद करवाया था। देखना यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। 3 लीटर क्वांटिटी दी हुई है, 40% शर्करा दी हुई है, 1 लीटर पानी, यानी दोनों अलग अलग हैं, मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है। फाइनली मात्रा दी गई है, मिश्रण में मिला दिया। नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है। जो मिलाई गई मात्रा देखो दोनों अलग अलग है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल इज इक्वल टू प्रारंभिक प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, मल्टीप्लाई क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। मिश्रण में मिलाया गया है ना, ये देखो मिलाया गया है तो प्लस के अंदर कर दिया x। ठीक है, अभी देखना पूछा क्या है इसके अंदर, पानी और शर्करा के 3 लीटर, क्वांटिटी की जगह पे क्या कर देंगे, यहां पर कर देंगे फाइनल शर्करा, 40% शर्करा है, ये तो पहले का है। ठीक है, प्रारंभिक 40 दिया गया है तो ये 40 कर दिया, मल्टीप्लाई क्वांटिटी 3 दी गई है तो ये 3 हो गया। अभी क्या करेंगे, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया तो 3 प्लस के अंदर 1 हो गया। ठीक है, अभी फाइनल की बात करें, फाइनल प्रतिशत, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है, फाइनल प्रतिशत निकालने के लिए ये होगा 120 बट्टे में 4, ये काट दिया, ये आ गया 3, यानी 30% आंसर। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, जिस तरीके के ऊपर आपका हाथ बढ़िया बैठ रहा है, जहां दिमाग जा रहा है, सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ आ गई वही कर दो आप। फॉर्मूला याद करते हो तो बेस्ट है, कम से कम समय में हो जाएगा। इसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, आप में दिमाग है, मैथ में दिमाग चलता है ना, तो आप इस तरीके से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में दिमाग थोड़ा कम चलता है ना, तो ये रट लेना। और 4-5 कितने 7-8 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, और क्वेश्चन भी आप कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे, जितना करोगे उतना ही हाथ साफ होता जाएगा। ये क्वेश्चन रीट 2017 में आया हुआ है, वापस आने की भी उतनी ही संभावना है। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के 49 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए, इन 5 पार्टों में। पहले और दूसरे 2 पार्ट के अंदर मैंने 21 क्वेश्चन वहां पर करवाए थे। 60 क्वेश्चन के अंदर मैंने परसेंटेज को पूरा समेट दिया, पूरा लपेट दिया। यही क्वेश्चन है, यही इनके तरीके हैं, बेस्ट सबसे शॉर्ट तरीका यही है। इन तरीकों से यदि आप करोगे तो 20-30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम चैनल अपना है नहीं, आप लोग यदि बोलोगे कमेंट बॉक्स के अंदर तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बहुत सारे MCQs जो है वगैरह आपके लिए डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, आगे जो है अपन लाभ और हानि शुरुआत करने वाले हैं, तो यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।